जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले स्टडी फॉर पीसेस एग्जाम के पूरे टीम की तरफ से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, आज जो है हम लोग रिपब्लिक डे के अवसर पे, गणतंत्र दिवस के अवसर पे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन से आज का शुरुआत करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए नया स्टार्ट किए हैं, है ना। और दोस्तों, ये जो डेली करंट अफेयर है याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन है सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, आज के डे का इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं, और साथ में जो पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिटेल्ड न्यूज बन सकता है उसको भी कवर करते हैं। यानी कि ये सेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन, है ना। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक शुभकामना एक बार फिर से। डियर स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर का जो सेशन है ये दास सर लर्निंग ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। दास सर लर्निंग ऐप पर जो है सो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से जो है सो आप इसको ले सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको दास सर लर्निंग ऐप को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना होगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है डियर स्टूडेंट्स ये डेली बेसिस पे अपलोड होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यह है आपका दास सर लर्निंग ऐप का लोगो, लुक एट, देख पा रहे होंगे आप लोग। दास सर लर्निंग ऐप का यही लोगो है जो प्ले स्टोर से आपको जाकर के डाउनलोड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। करंट अफेयर का ये जो सेशन है दोस्तों, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, सीयूईटी हो, है ना, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम, झारखंड दरोगा हो, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर जो है सो आता ही है, और डेली करंट अफेयर के माध्यम से आप इसको जो है सो कवर कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उस पर बात करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन एज यूजुअल आप लोग जानते होंगे, डे का इंपॉर्टेंस पर बेस्ड रहता है। तो गणतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ना। तो राइट आंसर 26 जनवरी होगा, है ना। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा उसको भी आपको देखना पड़ेगा। 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा, ये डेट कई बार पूछ चुका है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि 26 जनवरी जो है को कौन सा दिन है या क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ देगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देश के सर्वोच्च कानून यानी कि संविधान को अपनाया। और भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा हम लोग का जो संविधान है उसका अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1945 से 1935 से लिया गया है ना। यह 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू हुआ। यह दिन हर साल दिल्ली के राजपथ पर क्या किया जाता है, सबसे बड़ा परेड जो है सो यहाँ पर होता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गणतंत्र दिवस भले ही नहीं पूछे लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है ना। क्योंकि कॉमन क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछा जाता है ना, आप लोग जानते हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, वो क्वेश्चन जो है आपके सामने आ गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा राज्य लागू किया जाएगा, किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो राइट आंसर दोस्तों उत्तराखंड होगा। कौन सा होगा, उत्तराखंड होगा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार 26 जनवरी से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा है ना। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों उत्तराखंड 26 जनवरी से लागू करने जा रहा है, याद रखिएगा। इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। क्या होगा, देश का पहला राज्य होगा, याद रखिएगा। जहां पे पहला आ जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में छपने वाला होता है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों,
तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो खनन मंत्री का सम्मेलन है तो शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूचना मंत्रालय। तो अब यह बात है खान मंत्रालय से संबंधित होगा, लेकिन आपसे पूछ सकता है कहां पर आयोजित हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है। याद रखिए खान मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार के सहयोग से कोणार्क में तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्री का सम्मेलन आयोजित किया है। कहां पे आयोजित किया है? कोणार्क में, उड़ीसा में। तो ये जगह पूछ सकता है ना, मंत्रालय भले ही आपसे नहीं पूछे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खान मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश दोस्तों भारत बन गया है। भारत जो है राइट आंसर होगा। भारत वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है ना। भारत का कॉफी निर्यात 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कितना? 1.2 बिलियन डॉलर तक भारत का कॉफी निर्यात पहुंच गया है, और इसी के साथ 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है सो भारत बन गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम छपने वाला है। देखिए बीपीएससी ने पूछा था, जेपीएससी ने पूछा था, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा ये वाला कि हाल ही में विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद है। कितना रहने का उम्मीद है? 6.7% रहने का उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक अपना जो है सो रिपोर्ट में बोला है ना। विश्व की कितने प्रतिशत विकास दर से अधिक है? ये विश्व का कितने प्रतिशत विकास दर से अधिक है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 2.7%। कितने प्रतिशत? 2.7%। याद रखिएगा जनवरी 2025 में जारी विश्व बैंक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार भारत के विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी होने की उम्मीद है ना। भारत का विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी होने का क्या है दोस्तों? उम्मीद है। 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? संचार साथी ऐप कौन लॉन्च किया? याद रखिएगा है ना। तो राइट आंसर होगा ज्योतिराज सिंधिया। कौन लॉन्च किया? तो ज्योतिराज सिंधिया। क्यों लॉन्च किया भाई? ये किस टाइप का ऐप है ये भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया जो मोबाइल धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने और कनेक्शन की पहचान करने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है ना। तो रीजन भी हमेशा दिमाग में रखेंगे, आपसे रीजन भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला है ध्यान रखिएगा, हाल ही में कहां सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया? सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया। मुंबई, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली। तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आप फोटो देख सकते हैं है ना। कौन किया? याद रखिए केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने किया है। कौन किया है? केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने किया। हाल ही में कहा विग्रा कोकोनट ऑयल, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, को जीआई टैग मिला है। विग्रा कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है। एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है, याद रखिएगा। ये कहाँ का है? तो अंडमान निकोबार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 118वें एपिसोड में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल के उत्पादक में महिलाओं के सम्मान को प्रमुखता से शामिल किया। समझ गए ना? कहाँ का है? विग्रा कोकोनट ऑयल, याद रखिएगा अंडमान निकोबार का है। एंड लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, है ना। लास्ट है ना, वर्जिन कोकोनट ऑयल देख सकते हैं, जीआई टैग मिला है इसको, वर्जिन कोकोनट ऑयल को, है ना। और लास्ट एमसीक्यू आज का है, हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो याद रखिएगा कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी जो है 5वां बार कौन जीता है? तो कर्नाटक जीता है। कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रन से हराया है विजय हजारे ट्रॉफी में। कितना रन से? तो 36 रन से हराया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आज का डेट का मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो आज के डे का अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें तो 4 सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आ रहा है। पहला 1972 युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना किया गया। तो आपसे पूछ सकता है अमर जवान ज्योति का स्थापना कब किया गया? 26 जनवरी 1972 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 26 जनवरी 1972 में। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1931 को दोस्तों सवर्ण आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बातचीत के लिए महात्मा गांधी को रिहा किया था,
है ना। 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को क्या किया गया था, रिहा किया गया था, ताकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार से बातचीत करे। और 26 जनवरी 1937 को भारतीय संघीय न्यायालय का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया, है ना। 26 जनवरी 1937 को, 1937 याद रखिएगा, भले 26 जनवरी नहीं 1937 तो पूछ सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय नाम दिया गया किसको, भारतीय संघीय न्यायालय का नाम बदल करके। आइए कुछ डिटेल्ड न्यूज देखते हैं, है ना। डिटेल न्यूज क्या क्या है दोस्तों समझिएगा। आरबीआई ने एक नई अस्थायी बाह्य सलाहकार समिति का गठन किया है। छोटे वित्त पोषण बैंकों और सार्वजनिक बैंकों के लिए आवेदन का मूल्यांकन इस समिति द्वारा किया जाएगा। दूसरा है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू करेगी, है ना। कौन सा मिशन शुरू करेगी, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। उत्खनन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक बौद्ध मठ परिसर भगवान बुद्ध की पत्थर मिली है, स्मारक मिला है, समझ गए ना, और उनका मूर्ति भी मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता के बाद एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है। यह एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ रखिएगा, ये क्या है, डिजी लॉकर की सफलता के बाद क्या किया, एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है भारत सरकार। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का न्यूज समझिएगा दोस्तों। नई दिल्ली में अस्थाई सर्कुलेटरी पर, है ना, SIM का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने लापोरोस बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। एक बहुपक्षीय अभ्यास है, लापोरोस की मेजबानी फ्रांस द्वारा की गई, है ना। पूछ सकता है लापोरोस की मेजबानी किसके द्वारा किया गया, तो फ्रांस के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान के साथ ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बन गया। कौन सा देश बन गया, 9वां भागीदार देश बना है दोस्तों नाइजीरिया, बेलारूस। तो ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की, याद रखिएगा, BRICS, है ना। ये हो गया आपका ब्राजील, ये हो गया आपका रसिया, ये हो गया इंडिया, ये चाइना, और याद रखिएगा साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ है ब्रिक्स में, है ना। 2009 में ब्रिक्स का स्थापना किया गया और 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल किया गया है ना। तो याद रखिएगा ये आपका ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर हम लोग डिस्कस किए हैं, जो आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल आप लोगों को लग रहा होगा, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा अगर आप डेली कवर करते हैं तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर दोस्तों जरूर से कर दीजिएगा। आप लोगों को एक बार फिर से 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना के साथ ये जो सेशन है तो ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।